हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का दिशा स्टडी में स्वागत है। तो साथियों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साइंस के प्रश्नों को लगातार चलाया जा रहा है। तो आज भी हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सपोर्ट जरूर करिएगा, चैनल को साथियों जरूर सब्सक्राइब करें। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चला जाता है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके कारण? साथियों इसमें बताइए जल्दी से। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके कारण? तरंगदैर्घ्य से। ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तरंगदैर्घ्य। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति आपको बताना है। प्रकाश की गति कैसा रहता है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वैसे ही। माध्यम का टेम्परेचर कम ज़्यादा हो रहा है तो प्रकाश की गति सेम रहेगा। ठीक है, इसमें आपका क्या हो जाएगा? वैसे ही रहती है। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर क्या कहेंगे? इसको फोटॉन कहेंगे। इसमें करेक्ट साथियों आंसर क्या हो जाएगा? फोटॉन करेक्ट आंसर। इसमें साथियों फोटॉन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाता है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइगेंस के द्वारा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5वें पे चलते हैं। अपवर्तक दूरबीन में क्या होता है? अपवर्तक दूरबीन में क्या होता है? असमान फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस। ठीक है, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा असमान फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 6वें पे चलते हैं। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश का परिघटन क्या है? मतलब आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7वें पे चलते हैं। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज होते हैं? जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर क्या होता है? समांतर। जैसे यहाँ पर सूर्य से जो भी प्रकाश की किरणें धरती पर पहुँचती हैं, जो प्रकाश की किरणें कैसी आएंगी? ये समांतर चलती हैं। ठीक है ना, इस तरीके से। आइए क्वेश्चन नंबर 8वें पे चलते हैं। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग साथियों किस प्रकार की तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग होती है ना, अनुप्रस्थ श्रृंगर्त के रूप में ऐसे चलता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चला जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। यह आपको बताना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। कहने का मतलब हीरे के अंदर, याद रखिएगा, हीरे के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10वें पे चलते हैं। इंद्रधनुष बनने के कारण है। किसके कारण इंद्रधनुष बनते हैं? तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए वायुमंडल में सूर्य के, कह रहा है कि वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा प्रवर्तन। ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। मृगतृणा उदाहरण है। साथियों मृगतृणा किसका उदाहरण है? तो इसमें आपको बताना है। मृगतृणा मतलब सुबह के समय जो भी जल की बूंदें होती है ना, सुबह के समय घास उस पर जो कि जल की बूंदें आप देखोगे, वो जल की बूंदें चमकती है ना, वही उसी को क्या कहते हैं? मृगतृणा कहते हैं। तो यहाँ पर आपका मृगतृणा का उदाहरण हो जाएगा अपवर्तन व पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन दोनों के कारण होता है ना। तो इसमें आपका हो जाएगा आंसर, करेक्ट हो जाएगा, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है? आवृत्ति क्या रहता है? समान रहता है। आवृत्ति समान रहता है। जब प्रकाश की किरण मान लीजिए वायु से जल में प्रवेश कर रहा है तो इसमें आवृत्ति समान होगा, जबकि इसका तरंगदैर्घ्य और वेग जो होता है क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। तो याद रखना क्या चीज़ नहीं बदलता? आवृत्ति नहीं बदलता। आवृत्ति क्या रहेगा? समान रहेगा जब प्रकाश की किरण एक माध्यम में से दूसरे माध्यम में जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण? जो आकाश देखते हैं नीला प्रतीत होता है किसके कारण? तो एक बार में याद रखिएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन। मैं यहाँ पर बता देता हूँ, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डूबी गई क्षण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? किसके कारण? अगर आप जल में पेंसिल या कोई क्षण डाल रहे हो, फिर आपको कैसा दिखाई देगा? टेढ़ा दिखाई देगा। किसके कारण दिखाई देगा? अपवर्तन के कारण। अंतर्दर्शी क्या है? अंतर्दर्शी के बारे में बताना है। अंतर्दर्शी मतलब अंदर देखने वाली चीज़ है, मतलब कहाँ पर देखने वाला चीज़ है, या आहार नाल के भीतर देखने का एक क्या है? प्रयुक्त एक प्रकाशिक यंत्र है ना, ये आहार नाल के अंदर देखा जाता है। अब देखिए मायोपिया से क्या संबंधित है? मायोपिया निकट दृष्टि दोष होता है। मायोपिया किससे संबंधित है? निकट दृष्टि दोष से संबंधित है। और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। 3-4 चीज़ ध्यान दीजिएगा। इस 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। हाइपरमेट्रोपिया क्या है? हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष है।
हाइपरमेट्रोपिया एक क्या साथियों दूरदृष्टि दोष है। इसमें दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा मायोपिया। देखिए, दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है अर्थात निकट की वस्तुएं दिखाई दे रहा है ना, तो उसको निकट दृष्टि दोष है। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग होगा इसमें। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी को स्पष्ट नहीं देख सकता, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित होगा? तो साथियों इसमें हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। ठीक है ना, दूरदृष्टि दोष। 1 मीटर से कम दूरी को स्पष्ट नहीं देख सकता है अर्थात दूर की वस्तुएं देख सकता है, तो दूरदृष्टि दोष होगा उसको। और यहाँ पर देखिए ल्यूमेन एकक है, मतलब ल्यूमेन किसका इकाई है? तो किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। दूरबीन क्या है? दूरबीन क्या है? दूर की वस्तुओं को देखने का एक यंत्र है। दूरबीन दूर की वस्तुओं को देखने का एक यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 12। सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, वही आपको बताना है इसमें। तो यहाँ पर 8 मिनट और 20 सेकंड आपका करेक्ट है, आंसर हो जाएगा। प्रकाश की गति होता है, प्रकाश की गति को साथियों बताना है 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो यहाँ पर साथियों क्या होता है, जो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो भी भाग दिखाई देता है उसको किरीट कहते हैं या कोरोना के भी नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पर क्वेश्चन नंबर 25 को देखें। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध हो जाता है कि प्रकाश तरंग है। कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। क्वेश्चन नंबर 25। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंग है। तो प्रकाश तरंग हमेशा कैसा है? अनुप्रस्थ चलता है। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलें। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होता है, तो इसमें क्या क्या चीज़ आपको बताना है कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति होता है, तो इसमें क्या चीज़ समान होता है? तरंग एवं कण दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। तरंग और कण इसमें साथियों दोनों क्या होंगे? समान होंगे। तरंग और कण दोनों समान होंगे। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 27 पे। तारण तरल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? कहने का मतलब, यदि बाल्टी में पानी भरा हुआ है, अगर उसमें सिक्का डाल दे तो सिक्के का ऊंचाई कुछ आपको उठा हुआ दिखाई देगा, तो वही किसके कारण दिखाई देगा? प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देगा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश का अपवर्तन। आइए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश कर रहा है, तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? तो यहाँ पर मछली के सीधे ऊपर आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपका सही हो जाएगा मछली के ठीक ऊपर। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं साथियों। यहाँ पर क्या कह रहा है? जब प्रकाश की तरंग वायु से कांच में होकर गुजरती है, तब कौन सा परिवर्त प्रभावित होंगे? कहने का मतलब यहाँ पर केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग, ठीक है ना, तरंगदैर्घ्य और वेग ये दो परिवर्तित हो जाएंगे। यहाँ पर जब प्रकाश की किरण वायु से मान लीजिए जल में जा रहा है, तो क्या क्या चीज़ परिवर्तन होगा? उसका तरंगदैर्घ्य पर उसका प्रभाव होगा, परिवर्तन होगा, और उसका वेग, दोनों परिवर्तन हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉनकेव कहते हैं, और हिंदी में नतोदर कहते हैं। तो साथियों, बचे हुए प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सपोर्ट करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।